बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरीन, जनरल फैज़ का जब भी नाम आता है और जनरल फैज़ की जब भी एंट्री होती है तो इस खबर का बड़ा सादा सा और वाज़े मतलब ये होता है कि अब कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कम से कम बहुत मुश्किल था, या एक टास्क ऐसा था जो आसानी से नहीं होने वाला था। और जब जनरल फैज़ आए हैं तो उसका मतलब ये होगा कि अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। और एक ऐसी ही कामयाबी, आप शायद कल से फैटफ की खबरों में खोए हुए थे और फैटफ वाला मामला, चलें वो भी अच्छी बात है, उसके ऊपर एक अलग तनाज़ा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जनरल फैज़ के आते ही, जनरल फैज़ के आने से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि कौम को मुबारक हो। जनरल फैज़ हमीद ने जो नामुमकिन काम था बिल आखिर वो मुमकिन कर दिखाया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको कुछ बनी गाला से खबरें आई हैं जहां पे कुछ अहम मेल मुलाकातें हुई हैं। कोशिशें क्या हैं? कोशिशें अब भी ये हैं कि खान साहब को मना लिया जाए। कोशिशें अब भी यही हैं कि खान साहब को किसी ना किसी तरीके से कायल कर लिया जाए, ताल्लुकात ठीक कर लिए जाएं, चीज़ें ठीक कर लीजिए। तो वो चीज़ें ठीक होती हुई उस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ के मुतालिक बात करेंगे कि कौम जो है वो जिन मामलात के ऊपर क्लियर है, उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो इमरान खान लगाते हैं इल्ज़ाम चापलूसी का, बूट पॉलिश का, चेरी ब्लॉसम का, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करके हर सूरत उस चीज़ को ठीक साबित करता हुआ नजर आते हैं। और कुछ ऐसी ही हरकत, मैं कह रहा हूँ हरकत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करो, उन्होंने अब एक बार फिर ऐसा अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। मैं पिछली खबर में आपको वो ISI और IB वाली खबर दे चुका हूँ। तीसरे नंबर के ऊपर चल के जी कराची में एक और अहम तनाज़ा पैदा हो गया, और वो है कि जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं उनकी कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब उनकी कब्र जो खोली जाएगी और उनका पोस्टमार्टम जो है। ये क्या वजह है? जबकि उनके अहले खाना इस बात के ऊपर नहीं मान रहे, आखिर ये किसकी ख्वाहिश है, किसकी जिद है, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस हवाले से कि जनरल फैज़ हमीद की कामयाबी से मुतालिक, पाकिस्तान के अंदर हमने एक तवील अरसा गुजारा है, जो आपको पता है कि एक ऐसी जंग चलती रही। उस जंग के अंदर हमारे हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए, हमारे फ़ौजी जवान, फ़ौजी अफसरान शहीद हुए, हमने नुकसान उठाया। लेकिन उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। कामयाबी इस तरीके से थी कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे जो चाहते थे कि हम यहाँ पे स्टे करें, पाकिस्तान ने कहा कि अब स्टे नहीं करेंगे। और उसके बाद उनकी ख्वाहिश ये थी कि जब हम अफगानिस्तान से निकल गए हैं तो हम पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरीके से स्टे कर लें, कोई हमें फौजी अड्डा दे दिया जाए, कोई बेस दे दिया जाए। यहाँ पे फिर आके इमरान खान डट गया और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, कहा कि ये काम नहीं हो सकता। उसी की सजा दी गई जो एब्सोल्युटली नॉट था पाकिस्तान का कहना। लेकिन जनरल फैज़ हमीद को जब ISI से हटाया गया तो खान साहब का यही मौक़िफ़ था, क्योंकि अफगानिस्तान के मामलात को वो बहुत बेहतर समझते हैं, उनकी कमांड की में सारा कुछ हुआ है, तो आप उनको ना हटाएं। और आपको फिर याद होगा जनरल फैज़ हमीद काबुल भी गए थे, जहां पे चाय पकड़े हुए एक कप वाला था, तो टी वॉज फैंटास्टिक की आपने खबरें सुनी। उसके बाद उनको ISI से हटा के जब पेशावर का कोर कमांडर लगाया गया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हुई। जरदारी साहब ने कहा देखिए जी, हमने तो ये हमारा कमाल है कि जनरल फैज़ से खुडे लाइन लगे। उसके ऊपर फ़ौज को बाकायदा बयान जारी करना पड़ा और कहा कि पेशावर कोर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंतहाई कॉम्पिटेंट जनरल के हवाले की जाती है। कोई ऐसे नहीं है कि किसी को नवाजने के लिए, खुडे लाइन लगाने के लिए वो वाली कोर नहीं, चुके ये पेशावर से शुरू होती है और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। अब इतनी बड़ी कोर है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, फिर जनरल फैज़ जैसा बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का जनरल बैठा हो तो फिर क्या हो सकता है। अब पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के अंदर मामला क्या आया कि वहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो TTP वाले हैं उनकी वजह से गड़बड़ हुई। TTP वाले अटैक्स करते थे, पाकिस्तान कहता था आप इनको रोकें, तालिबान कहते थे कि हमारी मर्जी से नहीं जा रहे। अब इस सारी सूरत हाल को लेके पिछले दिनों जनरल फैज़ हमीद खुद काबुल गए, जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने और इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक किया और उन्होंने तकरीबन 2 दिन वहां पे स्टे किया।
इस दौरान सरीना होटल के अंदर उनका स्टे था। बताया गया कि कुछ मुज़ाकरात किए गए, कुछ फिर उसके बाद यहाँ से उलमा का एक डेलीगेशन भी भेजा गया जो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करता रहा। पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात हुए जिसपे टीटीपी ने फौरी तौर पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर कर दिया, जंग बंदी कर दी। जिसके बाद जनरल फैज़ का जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। जनरल फैज़ कंटिन्यूस इसके ऊपर काम करते रहे। अब से थोड़ी देर पहले जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनके जो तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज से 2 रोज़ कबल टीटीपी और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन जो नामुमकिन और बात को मुमकिन बनाने वाली बात की या मैंने कामयाबी की बात की वो क्या है? ये लोग पहले भी अफगानिस्तान के अंदर थे, वहाँ से पाकिस्तान के अंदर हमले भी करते थे, लेकिन पाकिस्तान और जनरल फैज़ बिलखुसूस जो है वो तालिबान को इस बात के ऊपर मनाने के हवाले से बिल्कुल कामयाब हो गए हैं कि देखो अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं या आप लोगों ने मुज़ाकरात कर लिए हैं। अब उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि अब किसी को हम अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब टीटीपी वाले अगर इस मुआहदे से डेविएट करेंगे, आगे पीछे होंगे, तो इसका मतलब यह पाकिस्तान तो हमला करेगा, पाकिस्तान तो जवाब देगा, पाकिस्तान तो सबक सिखाएगा। उसके साथ क्या है कि अफगान तालिबान भी सबक सिखाएंगे। अफगान तालिबान ये क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के ठिकाने हैं मौलवी फ़कीर और दीगर लोगों को वहाँ पे टारगेट किया। हत्ता कि खबरें आई कि पाकिस्तान के तैयारे गए हैं, फिर खबरें आई पाकिस्तान के ड्रोन्स गए हैं, फिर खबरें आई कि पाकिस्तान ने मिसाइल्स मारे हैं। जो कुछ भी था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने कौमी मफाद की खातिर ये किया। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर अगर जनरल फैज़ बैठे हूँ, पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बैठे हूँ, तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान वहाँ पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करे। दूसरी जानिब ज़रा एक और ख़बर सुनिए। खबर यह है कि फैटफ वाला मामला आपको सबको पता है और फैटफ के मामलात को लेके इमरान खान की हुकूमत का एक रोल है। आज श्री मज़ारी साहिबा ने जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उनसे कहा चूँकि जब फैटफ की कानून साजी हो रही थी तो आपने इसके खिलाफ वोट दिया था, इसलिए आप आज इसके ऊपर माजरत करें कि आपने गलत किया था, आपने कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाया था। लेकिन शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत किसी को क्या कहते हैं कि उसका क्रेडिट देने की बजाय या जिसका जो हक बनता है वो देने की बजाय क्या करें। अब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कल से एक बहस चल रही है, फौज ने अपना बयान जारी किया है, तहरीक इंसाफ वाले खुद से क्रेडिट ले रही है, हुकूमत अपना क्रेडिट ले रही है। फौज कह रही है जी हमने एक सेल बनाया, तहरीक इंसाफ कह रही है अगर आपने सेल बनाया भी तो जारी बात है गवर्नमेंट के अंडर काम किया तो ये गवर्नमेंट का क्रेडिट है। लेकिन आज शहबाज शरीफ ने वो जो इमरान खान कहते हैं उसका रिकॉर्ड किया और उनका नहीं मैं ज़रा अपनी ज़रा CV थोड़ी अपडेट कर लूँ, बेहतर कर लूँ, मैं ज़रा बताऊँ कि नहीं मैं देखे कितना अच्छा बच्चा हूँ, इमरान खान आपसे ऐसी बातें करते हैं, क्रेडिट के ऊपर बातें करते हैं, मैं ऐसी कोई बात। उन्होंने कहा जी ये जो आर्मी चीफ का कायम करदा कोर सेल है बुनियादी तौर पे फैटफ के हवाले से उन्होंने निकालने के हवाले से कलीदी किरदार अदा किया। इसमें कौन इनकार कर सकता है कि फौज का किरदार नहीं है, या फौज का किरदार हो तो ये बुरी बात तो नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान का इदारा है तो उन्होंने काम करना ही नहीं करना। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये बयान देके बुनियादी तौर पे किया है कि देखें तहरीक इंसाफ वाले आपका क्रेडिट नहीं आपको दे रहे, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसे मियाँ साहब नहीं होगा। आपने पहले भी कोशिशें की, सारे मामलात किए, वो इस तरह से चीज़ें हल होती हुई आपसे नज़र नहीं आती। अब आते हैं तीसरे नंबर के ऊपर जो खबर है डॉक्टर आमिर लियाकत के मुताबिक। डॉक्टर आमिर लियाकत की अचानक से मौत हुई, बहुत ज़्यादा सवालात उठे, लोगों ने कहा, लेकिन उनके अहल खाना ने, ख़ासकर उनके बच्चों ने, अहमद बहार से आए और उनकी बेटी दुआ ने ये कहा कि हम उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। और उनकी जो साबिका अहलिया बुशरा हैं उन्होंने भी कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। और आपको याद होगा कि छिपा के दरमियान और पुलिस के दरमियान इसके ऊपर ख़तो किताबत भी हुई थी और कहा था कि आप इनको डेड बॉडी नहीं देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अदालत की, उन्होंने कहा आप अदालत के पास चले जाए, अदालत के हुक्म के ऊपर डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की गई थी और उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं करवाना चाहते पोस्टमार्टम। उन्होंने कहा हम नहीं करवाना चाहते, हम बाद में बता देंगे हम पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना चाहते। अब डॉक्टर आमिर लियाकत के अहले खाना ने नहीं बल्कि किसी और फर्द ने जो कहता है जी उनकी अचानक मौत हुई है जिससे शुकूक शुबहात पैदा होते हैं, इसलिए अदालत इस बात का हुक्म दे कि उनकी मौत का तयन किया जा सके, जिस पे अदालत ने फैसला महफूज किया। अब से थोड़ी देर पहले अदालत ने फैसला सुनाया है और उनका पोस्टमार्टम करने का हुक्म दे दिया है। पोस्टमार्टम का मतलब यह है कि उनकी कब्र कुशाई होगी, कब्र खुलेगी और उसके बाद जो लीगल मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके अहले
अहले खाना नहीं चाहते और सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो उनका बेटा और बेटी हैं, अगर वो नहीं चाहते तो किसी और के कहने के ऊपर ये किया जाना मुनासिब नहीं होगा। एक ख़ानदान की अपनी प्राइवेसी होती है, ख़ानदान अपनी उसकी ख्वाहिश है। क्या उनको हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है कि वो जी डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत ऐसे क्यों हुई, डॉक्टर आमिर लियाकत इस हालत के अंदर था? ज़ाहिर बात है उनके बेटे बेटी को सबसे ज़्यादा तकलीफ है जिनका वो वालिद था। तो मेरा ख्याल है ये एक नया पिंडोरा बॉक्स और नया तनाज़ा जो है वो पैदा कर देगा। फिर अब उन कैरेक्टर के ऊपर बातें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें, जी ये हुआ, फिर अगर खुदा न खास्ता कोई और चीज़ मिली तो जी कौन हो सकता है, वो एक अजीब सी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जो अगर चीज़ एक हो गई थी, अब मौत के बाद चीज़ों को सुकून से रहने देना चाहिए, ना कि उसको नए तनाज़ात के अंदर जो है दाखिल करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।